देखिएगा हॉट स्पॉट के बारे में, ठीक है। हॉट स्पॉट, आदित्य गुड आफ्टरनून। देखिए हॉट स्पॉट क्या होता है, एक सिंपल सी डिवाइस होती है ना, आपने देखा होगा। हॉट स्पॉट एक क्या डिवाइस है, कोई फिजिकल डिवाइस है। हॉट स्पॉट एक लोकेशन है, ठीक, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमको क्या कर सकता है कि हॉट स्पॉट के थ्रू हम अदर डिवाइसेस को, सॉरी अदर यूजर को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हॉट स्पॉट के थ्रू हम अदर यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे मान लेते हैं यहाँ पे 5 यूजर्स हैं। एक यूजर ए है, इसके पास फोन है। एक यूजर ए है, एक यूजर ए है, और एक यूजर ए है। अगर हम चाहते हैं कोई एक कनेक्शन ले लें, कोई एक कनेक्शन ले लें, इंटरनेट कनेक्शन ले लें, हम कोई एक कनेक्शन ले लें, और इन चारों को हमें क्या देना है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये भी है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक आप डिवाइस ले लो, हॉटस्पॉट डिवाइस। हॉटस्पॉट डिवाइस आपके पास हर एक आईएसपी प्रोवाइड करता है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सारे आईएसपी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक हॉटस्पॉट डिवाइस ले लो और हॉटस्पॉट डिवाइस को कहीं पर फिक्स कर दो, जैसे ये डिवाइस जो है आपकी, ये क्या है, हॉटस्पॉट डिवाइस। यहाँ पे मान लेते हैं ये डिवाइस क्या है, आपके पास एक हॉटस्पॉट डिवाइस है ये, ठीक। अब इसको आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो अब ये क्या कर सकता है, इंटरनेट यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, ये इन सबको इंटरनेट कनेक्शन दे सकता है। लेकिन ये जिस नेटवर्क का यूज करता करता है, वो नेटवर्क का नाम क्या है, वाईफाई। क्या है, वाईफाई। ठीक, तो वाईफाई जो होता है, ध्यान देना, जो आपका वाईफाई होता है वो दरअसल एक नेटवर्क होता है। और ये जो वाईफाई नेटवर्क है, ठीक, तो ये नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क के थ्रू ही आपका हॉटस्पॉट एक्सेस होता है। तो आपके डिवाइस में फोन में एक वाईफाई नाम का ऑप्शन होता है, आप सभी ने देखा ही है। तो अगर उसको आप इनेबल करते हो, इनेबल करने का मतलब है कि अगर अब आपके फोन का वाईफाई क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है। अगर इस रेंज में कोई डिवाइस होगी, इस रेंज में कोई डिवाइस होगी जो डेटा को क्या कर रही होगी, सेंड कर रही होगी, तो अब आपकी डिवाइस उस डेटा को रिसीव कर सकता है। तो आप जैसे इनेबल करते हो तो देखता देखता है कि हाँ यार, हॉटस्पॉट की रेंज, एक इस रेंज में एक हॉटस्पॉट इनेबल हुआ है। तो अगर इनेबल हुआ है तो आप उस हॉटस्पॉट को, उस जो भी आपके पास वहां पे डिवाइस होती है, उसको ओपन करते हो। कुछ पासवर्ड वगैरह होता है, तो पासवर्ड आप क्या करते हो, जैसे इंटर करते हो तो वो ऑन हो जाता है। तो हॉटस्पॉट, दरअसल आप हॉटस्पॉट के बिना अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। हॉटस्पॉट क्या है, एक डिवाइस है जो दूसरे डिवाइस को या दूसरे यूजर को इंटरनेट कनेक्शन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये हॉटस्पॉट दो टाइप का होता है। एक होता है यहाँ पे पब्लिक, क्या होता है, पब्लिक, और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है, जैसे वो हॉटस्पॉट, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखोगे हॉटस्पॉट लगे होते हैं, या कॉफी हाउस में देखे होंगे, रेस्टोरेंट में देखे होंगे, होटल्स में देखे होंगे, वहां पे एक हॉटस्पॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, और उस हॉटस्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक हॉटस्पॉट, जिसको मतलब मल्टीपल लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके फोन में हॉटस्पॉट, वहां फोन में भी हॉटस्पॉट डिवाइस लगी होती है। आपका जो फोन होता है, पर्सनल फोन होता है, उसमें भी आपके पास क्या लगी होती है, हॉटस्पॉट डिवाइस लगी होती है। तो कभी कभी आप हॉटस्पॉट डिवाइस को इनेबल करके आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो, तो हॉटस्पॉट आपका फोन हो जाता है उस वक्त। ठीक है, इसका मतलब है हॉटस्पॉट कुछ नहीं, हॉटस्पॉट एक लोकेशन है, एक फिजिकल लोकेशन है, एक डिवाइस है, जिसका काम होता है कि इंटरनेट या डेटा की शेयरिंग करवाना दूसरे किसी डिवाइस को, किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू। इसका नाम क्या है, वाईफाई का नाम क्या है यहाँ पे, वाईफाई। ठीक है, तो अगर वाईफाई के थ्रू आप किसी को नेटवर्क से, रेंज, वो रेंज डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर, घनश्याम, ये कोई फिक्स रेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका फोन है, तो आपका फोन है तो वहां पे लगभग 10-15 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, इससे ज्यादा का रेंज नहीं होता आपके फोन का, जो अच्छे से डेटा क्या कर सके, पहुंच सके। 15 से 20 मीटर का। और बाकी तो रेंज के ऊपर, मतलब आप कैसा हॉटस्पॉट ले रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है यहाँ पे। कुछ हॉटस्पॉट आते हैं 1-1 किलोमीटर तक क्या करते हैं, रेंज रखते हैं। ठीक है, और कुछ आते हैं 500 मीटर, कुछ आते हैं 100 मीटर।
तो इस टाइप के आपके हॉट स्पॉट्स होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, हॉट स्पॉट में, हॉट स्पॉट इज अ फिजिकल डिवाइस और एनी लोकेशन, फिजिकल डिवाइस और लोकेशन which uses internet and provides provides internet access, internet access to other users, to other users। ठीक। तो यहां लिख लेना वाईफाई वाईफाई टेक्नोलॉजी एक फोन का, जैसे एक फोन है प्रगति, अगर एक फोन है, ठीक है यहाँ पे, तो अब सिंगल डिवाइस आप ले लियो, तो सिंगल डिवाइस से आप या तो इंटरनेट दे सकते हो और या तो ले सकते हो, यहाँ पे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। ये आपकी मोबाइल एक साथ में दो डेटा नहीं यूज कर सकता यहाँ पे, या तो आप इंटरनेट चलाओगे तो दोगे किसी को, और या तो क्या कर सकते हो, ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप किसी को देना है तो आप हॉटस्पॉट ऑन कर लो, अगर किसी से लेना है तो आप वाईफाई ऑन कर लो, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना, क्योंकि सिंगल फोन है आपका। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी इज यूज टू शेयर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन टू अदर डिवाइस, अदर डिवाइस। और आप सभी को पता है वाईफाई का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ये एक सिंपल सा नेटवर्क है, एक छोटा सा नेटवर्क है वाईफाई। ठीक है। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाईफाई किसमें आता है, लैन में आता है। ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है। तो हॉटस्पॉट का सिर्फ और सिर्फ काम होता है यहाँ पे किसी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस क्या करना, प्रोवाइड करना, और कुछ नहीं है, उसका काम कुछ नहीं। लेकिन हाँ, उसके लिए उस डिवाइस के पास वाईफाई एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वाईफाई एक्सेसिबिलिटी होगी तभी वो डिवाइस इसको नेटवर्क को मतलब हॉटस्पॉट को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट में और लिखा दे रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट। जैसे पहला यहाँ पे है पब्लिक हॉटस्पॉट, और दूसरा यहाँ पे प्राइवेट हॉटस्पॉट। ठीक। अब यहाँ आने के बाद पब्लिक का मतलब ये हो जाएगा, जैसे आपके पास पब्लिक जो हॉटस्पॉट है, स्पॉट। ठीक है। जैसे आपके पास जो बिजनेस पर्पज के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है। ये होगा यूज फॉर बिजनेस पर्पज फॉर इट्स कस्टमर, फॉर इट्स कस्टमर। सच है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, मान लो कॉफी हाउस में लगा हुआ है। ठीक है। जैसे कॉफी हाउस है, सीओ, ये सीओ लिखा हुआ, ध्यान देना। कॉफी हाउस, होटल्स हो गए,
वहां पे लगा होता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेशन वगैरह पे जो लगे होते हैं सब क्या होते हैं, पब्लिक हॉटस्पॉट होते हैं। अब जो प्राइवेट वो आपके स्मार्टफोन या टैबलेट में लगा होता है। ठीक है, द हॉटस्पॉट इन योर स्मार्टफोन और टैबलेट इज कॉल्ड प्राइवेट हॉटस्पॉट। प्राइवेट हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक हॉटस्पॉट होता है और क्या होता है, प्राइवेट हॉटस्पॉट होता है। और वाईफाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वाईफाई क्या होता है, एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और इसी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाईफाई भी मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि वाईफाई क्या है आपके पास, एक वायरलेस वाईफाई लैन के अंदर आता है। ध्यान रखना, वाईफाई किसके अंदर आता है, लैन के अंदर आता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वायरलेस है, आप सभी को पता ही क्या है, वायरलेस है। और कभी भी आपको दो डिवाइस को नॉर्मली ऐड करना हो, कनेक्ट करना हो, तो आप वाईफाई से कर सकते हैं। ठीक, देखिए वाईफाई का मतलब नहीं होता डेटा यूज करना है। हम लोग तो किसके लिए यूज करते हैं, श्रेया सिंह। नहीं, एग्जाम में तो क्या, हॉटस्पॉट की वाईफाई। नहीं, वाईफाई के तो आप, मैं बोल दे रहा हूँ इतना आप लिख सकते हो, वाईफाई क्या होता है, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, इट इज अ, ठीक, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, हॉटस्पॉट को इतना इनफ है, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। चलिए, ठीक है, तो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन देख लो यहाँ पे, क्या देख लो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन या अच्छा, यूएसबी थेथरिंग भी होता है ना। पहले मैं फोन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो फोन से ही बता दे रहा हूँ, यूएसबी थेथरिंग। फिर ब्रॉडबैंड पे आता हूँ। एक कनेक्शन और होता है क्या आपका, यूएसबी थेथरिंग, ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होता है, यूएसबी थेथरिंग। इसके थ्रू भी आप इंटरनेट कनेक्शन क्या कर किसी और को प्रोवाइड कर सकते हो। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे, इसको किसी ने यूज किया है, यूएसबी थेथरिंग को किसी ने यूज किया है। अच्छा, कभी यूज नहीं किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, जब वाईफाई से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो, मान लेते हैं, ऐसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे ये आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, ध्यान से देखना, ये आपका लैपटॉप है। ठीक, और ये आपका स्मार्टफोन है, और आपका जो इंटरनेट है वो कहाँ है, यहाँ पे आपने लिया है डेटा कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक, अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा कि अगर जैसे एक तरीका क्या होता है कि आप अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हो, अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हो और इसमें वाईफाई इनेबल करते हो। ठीक, यहाँ पे एक तरीका क्या होता है कि आप यहाँ का अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हो और इसका वाईफाई इनेबल करते हो। ठीक है, कनेक्शन हो गया, वायरलेस कनेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका आपका ये हो सकता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क वीक भी रहता है, अगर आप वायरलेस यूज करो तो नेटवर्क वीक रहता है, मतलब डेटा हो सकता है उतनी स्पीड से ना जाए, या आपके पास वाईफाई से नहीं जो चल पा रहा है आपका, ऐसे कुछ मान लो आपको नहीं चलाना है, तो आप क्या करोगे, केबल चाहिए आपको, डेटा केबल चाहिए, ध्यान देना, डेटा केबल चाहिए। ठीक है, डेटा केबल का मतलब क्या होता है, जिससे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं।
चार्जिंग केबल नहीं, एक आती है आपके पास डेटा केबल आती है जिससे चार्ज भी होता है, और एक सिर्फ चार्जिंग केबल आती है। तो आपको चार्जिंग केबल नहीं लेनी, क्या लेनी है आपको, डेटा केबल लेनी है। तो ध्यान देना, इससे ट्रांसफर कर देख लेना, अगर डेटा ट्रांसफर होगा तभी जाके वो कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक डेटा केबल लेनी है, और डेटा केबल को अपने लैपटॉप से क्या करना है, इस फोन को कनेक्ट कर देना है। ये डेटा केबल है, डेटा केबल है। फिर अपने फोन में जाना है, ठीक है, अपने फोन में जाना है। ध्यान देना, जब कनेक्ट करने के बाद है ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं है। चलो मैं अपने फोन का देख लेता हूँ फिलहाल क्या है कॉन्फ़िगरेशन, उसी के हिसाब से आपको भी क्या करना है, देखना है वहां पे, ठीक है, चेंज करना है। चलिए, तो मैं क्या किया यहाँ पे, अपने फोन में सेटिंग में गया। कहाँ पे गया, वैसे आप भी जाओगे सेटिंग में जाओगे, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद, जैसे किसी किसी मोर दिया होता है, किसी किसी में आपके पास क्या होगा, हॉटस्पॉट वाले फोल्डर में ही होता है, किसी किसी में जैसे मोर दी, जैसे मेरे में क्या दिया, मोर दिया हुआ है, ठीक है। मोर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे जहां पे देखिए एयरप्लेन में अक्सर जैसे मेरों में एरोप्लेन मोड वहीं पे है, वीपीएन है, ब्लूटूथ थेथरिंग है, यूएसबी थेथरिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप जब यहाँ पे जाओगे, मतलब मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया कि कुछ फोन में, मेरा एमआई का फोन है, तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद क्या होगा, मैंने मोर पे क्लिक किया, और नहीं तो डायरेक्टली वहां पे दिख जाएगा, अगर वायरलेस कनेक्शन वगैरह दिख जाएगा तो भी, अगर कहीं कहीं पे हो सकता है वायरलेस कनेक्शन हो, वायरलेस कनेक्शन के नाम से हो, और कहीं कहीं पे मोर होगा। मोर के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा यूएसबी थेथरिंग, यूएसबी थेथरिंग। पहले से डिसेबल होगा, पहले से क्या होगा, डिसेबल होगा। लेकिन अगर केबल लगाओगे तो इनेबल हो जाएगा, ठीक है, केबल लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, नहीं तो डिसेबल होगा। उसके बाद यूएसबी थ्री के बगल में एक आपके पास जो एक्टिवेशन होता है ना, कि ये ऐसे कुछ होता है, इस टाइप कुछ बना होता है, ठीक। आप इस पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ चला जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना, ये मतलब ये आपका क्या होगा, डीएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, और ये क्या हो गया आपका, एक्टिवेट हो गया, ठीक। तो जैसे ही एक्टिवेट होगा ये ना, डिसेबल इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिसेबल। यूएसबी थ्री डिसेबल मतलब रहेगा कि कम हाईलाइट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। और जब इनेबल करोगे तो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद एक्टिवेट डीएक्टिवेट यहाँ से कर लोगे बटन से। तो अब जब एक्टिवेट कर लोगे ना, ठीक, एक्टिवेट करने के बाद अब आपका जो फोन का डेटा है वो लैपटॉप में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हो केबल के हेल्प से, इसे हम बोलते हैं यूएसबी थेथरिंग। समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है यूएसबी थेथरिंग क्या होती है। तो ये सब आप करके देखना, नहीं होता है तो बताना, ठीक है। तो चलिए, इसमें एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, इतना स्क्रीन शॉट लेना और ले लेना। उसके बाद एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे। अरे लैपटॉप में ये स्क्रीन दिख रही है, अच्छा मैं देखो थेथरिंग, अगर थेथरिंग करवाऊंगा यहाँ पे भी नेट बंद हो जाएगा ना मेरा तो। अगर मैं थेथरिंग करवाऊंगा यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है ना आपको लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप में यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं, ये नीचे देखो, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे वाईफाई बना हुआ है ना, यहाँ पे वाईफाई का सिंबल बना हुआ है। तो उस समय आपका कुछ ऐसा सिंबल बन जाएगा जो नेटवर्क का नहीं होता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुछ ऐसा सिंबल बन जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ये बनेगा, इस टाइप कुछ बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वही यूएसबी थेथरिंग है ना, यूएसबी का पोर्ट ऐसे होता है ना यूएसबी पे, ठीक, तो पता चल जाएगा आपको। चलिए, इसमें एक पॉइंट बस लिख लेना, थेथरिंग, थेथरिंग का मतलब क्या होता है, थेथरिंग इज द शेयरिंग ऑफ, शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ एनी मोबाइल, मोबाइल डिवाइस
टू लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है, एक्सेट्रा, थ्रो द यूएसबी डेटा केबल। अगर आप यूएसबी डेटा केबल यूज कर रहे हो इसलिए नाम क्या हो जाता है, यूएसबी थेथरिंग। थेथरिंग का मतलब होता है डेटा शेयर करना। केबल आपकी यूएसबी होती है इसलिए क्या हो जाता, नाम हो जाता है यूएसबी थेथरिंग। ठीक है, चलिए। हाँ डेटा ट्रांसफर, हाँ डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है और इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, ठीक है विवेक। हम इंटरनेट कनेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर तो होगा ही होगा, अब इंटरनेट भी यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, एक समय में एक काम होगा, नहीं एक ही काम होगा आनंद, एक समय में एक ही काम होगा। अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको कनेक्शन बंद करना होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान देना, जब आप करते हो ना, जैसे लैपटॉप में केबल लगाते हो तो एक ऑन करते हो ना, ठीक है, फाइल ट्रांसफर मोड ऑन करते हो फोन से, तो जब ऑन करोगे तभी डेटा ट्रांसफर होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई वीडियो फाइल लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो और इंटरनेट दोनों काम एक साथ नहीं होगा। या तो आप इंटरनेट चला लो, और उसमें फर्क क्या पड़ता है, आप पहले ट्रांसफर कर लो फिर इंटरनेट चलाओ, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि इंटरनेट चल रहा है उसके बाद आप ट्रांसफर भी करो उसी वक्त ना। आप पहले से ट्रांसफर कर लो फिर इंटरनेट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। बस ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन दोनों काम साथ नहीं होगा, ध्यान देना। चलिए, अब इसके बाद ब्रॉडबैंड, क्या है, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रॉडबैंड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कि जो इंटरनेट वाले होते हैं, मतलब डेटा मतलब वही साइबर कैफे वाले होते हैं, और साथ ही साथ जिनको आजकल तो सभी लोग लगवा रहे हैं, थोड़ा सस्ता ही आ गया है, क्योंकि अगर आपको हाई डेटा रेट चाहिए, आपको क्या चाहिए, हायर डेटा रेट चाहिए, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह का लगवा सकते हैं, ब्रॉडबैंड का यूज कर सकते हैं। तो कुछ और नहीं है, ब्रॉडबैंड का मतलब ये होता है ना कि आपके घर तक एक केबल आ जाती है, आपके घर तक एक केबल आ जाती है यहाँ पे। जो सही तरीका है कि आपके घर तक एक केबल आ जाएगी। आजकल तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में लोग वायरलेस टाइप का लगा देते हैं, लेकिन मतलब ब्रॉडबैंड का मेन मतलब क्या होता है ये ध्यान देना, ठीक। हाँ विशाल, ठीक है विशाल, मुझे यहाँ नहीं, अभी- मुझे, मैं यहाँ से नहीं समझ पाऊंगा कौन अब। तो एक काम करना, आप मुझे मैसेज वहां पे करना, ठीक है, कौन सी वीडियो आपको चाहिए होगी, ठीक। जी, तो मैं देख लूंगा, अगर एक बार मैसेज कर देना मुझे, मैसेज में आप ये लिख दिया करो, ठीक है, मुझे 2 से 3 बैच का नेटवर्क का वीडियो चाहिए, बस इतना लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। जो भी लेक्चर चाहिए, जिस डेट का लेक्चर चाहिए, आज का चाहिए तो आज का ले लेना। ब्रॉडबैंड, देखिए, अब ब्रॉडबैंड में क्या होता है, इतना समझना अभी के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये टावर है, ये क्या है, टावर है, ध्यान देना, ये टावर है। अब जैसे इस टावर से डेटा आता है, डेटा तो टावर के थ्रू ही आता है, डेटा टावर से आता है, ठीक। ये आपके फोन में आता है, आपके फोन में आता है, ठीक, ध्यान देना। अब मैं बता रहा हूँ, ये डेटा आपके फोन में आता है, और आप अपने फोन से क्या करते हो, वाईफाई ऑन करते हो, क्या करते हो, वाईफाई ऑन करते हो। ये लैपटॉप है आपका, क्या है, लैपटॉप है। ध्यान से समझना, नीड समझ में आ जाएगी क्या फायदा होता है ब्रॉडबैंड का। अब इसके बाद आप यहाँ से केबल लगाते हो या फिर क्या लगाते हो, वाईफाई के थ्रू, मतलब यहाँ पे आप वाईफाई के थ्रू या केबल के थ्रू, जो भी आप मान लो, वो लैपटॉप से इंटरनेट चलाते हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, आपने मोबाइल में लिया, वायरलेस कनेक्शन था, यहाँ भी वाईफाई यूज कर लिया, चाहे डेटा केबल से अपना काम कर लिया। लेकिन अगर जो टावर है, अगर टावर से ही एक ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके लैपटॉप तक आ जाए, आपके घर तक आ जाए, ठीक,
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपको एक अलग कनेक्शन मिल गया है, आपको एक अलग कनेक्शन मिल गया है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे कि यहाँ पे जो ब्रॉड का मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको बड़ा बैंड मिल गया है जिसके थ्रू आपका ज्यादा सा डेटा आएगा, तो एमबीपीएस बहुत ज्यादा होगी उसकी, मतलब जो आप एक एमबीपीएस की स्पीड से चला रहे थे, अब वो क्या हो रहा है कि 10 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस की स्पीड से चल रहा है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो बस ये फायदा होता है ब्रॉडबैंड का। तो ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि आपका जो नेटवर्क आ रहा था, आपके पास जो डेटा आ रहा है, उसका जो बैंड है, उसका जो रास्ता है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब क्योंकि अब वो सिंगल पाथ आपके घर तक आ रहा है ना, अब ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हालांकि बीच में राउटर्स लगे होते हैं, राउटर्स लगे, राउटर के पास यहाँ पे जैसे आपके पास राउटर्स लगे हैं, यहीं से कनेक्शन एक कोई और ले जाता है, फिर आप भी ले जाते हो यहाँ से, तो ऐसे कई सारे, लेकिन आप ये जो कनेक्शन होता है ये स्पेसिफिक आपके लिए होता है, इस कनेक्शन को और कोई नहीं यूज कर सकता जी इसका। हाँ, ऑफिस वगैरह में इसका यूज होता है जी, प्रगति। तो अगर ऑफिस वगैरह की बात करें तो उसका यूज ब्रॉडबैंड का ही लोग करवाते हैं। अभी देखिए, अगर आप मोबाइल के थ्रू आपका डेटा आ रहा था तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत सारी मोबाइलें होंगी यहाँ, बहुत सारी मोबाइलें होंगी यहाँ पे, ठीक है, तो डेटा आपका क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा आपका लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। तो समझ में आई बात, ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो ब्रॉडबैंड एक सिंपल सा सिस्टम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बस। ब्रॉडबैंड प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स हायर डेटा रेट टू एक्सेस द इंटरनेट, टू द इंटरनेट, टू द इंटरनेट। मतलब अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, नहीं नहीं जी, ब्रॉडबैंड वाईफाई दोनों सेम नहीं है। ब्रॉडबैंड आपका वायर्ड है, वायर्ड, उस वायर के थ्रू डेटा आता है, वाईफाई का मतलब वायरलेस है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है आपका वायर के थ्रू आ रहा है डेटा। ठीक है, आपके घर तक वायर आया हुआ है, ये है ब्रॉडबैंड। और जो वाईफाई है उसमें कोई वायर यूज नहीं होता, वहां पे कोई वायर नहीं है। तो, तो बोल सकते हो यहाँ पे, दिस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ब्रॉडबैंड विद द हेल्प ऑफ केबल, विद द हेल्प ऑफ केबल, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल भी मोस्टली यूज हो जाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे यूज हो जाती है। फोन में के लिए नहीं ब्रॉडबैंड होता जी, आप लोग क्या क्यों समझ, देखिए ध्यान से सुनिए, सब एक ही चीज थोड़ी होती है, आप बस फोन चलाते हो इसका मतलब सारी चीजें फोन में ही होती हैं। ठीक है, फोन से डेटा केबल लैपटॉप में लगाते हो तो वो तो मैंने बता दिया, यूएसबी थेथरिंग है, वो क्या है, यूएसबी थेथरिंग है। ठीक, अब ये बताओ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ ना, ये देखो टावर है, ये टावर्स है, वायरलेस ब्रॉडबैंड नहीं होता। हाँ, वायरलेस ब्रॉडबैंड लगाते हैं, ठीक, वायरलेस ब्रॉडबैंड जो होता है वो नाम बस एक दिया गया है कि आपके घर पे कोई एक रिसीवर लगा देंगे, वहां से वायर आपके कहाँ तक आ जाएगा, घर तक आ जाएगा। ठीक, तो रिसीवर लगा देंगे, एक रिसीवर का ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड एक कैसा नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड आपका जो ब्रॉडबैंड है वो जो अपने पास नेटवर्क बनाएगा वो क्या होगा, दरअसल पैन ही होगा। ठीक है, वो पैन होगा मानसी। ठीक, पहले अपना कंफ्यूजन बताओ, कुछ लोग कंफ्यूज हो यहाँ पे। ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ब्रॉडबैंड अलग है, यूएसबी थेथनिंग अलग है, वाईफाई अलग है, हॉटस्पॉट अलग है।
तो ब्रॉडबैंड क्या है, मतलब ब्रॉडबैंड क्या है, ये कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। अगर नहीं समझा तो बताओ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मानसी, ब्रॉडबैंड वाली कंप्यूटर के लिए, हाँ बोल सकते हो। प्रगति, ब्रॉडबैंड जो होता है वो कंप्यूटर के लिए यूज होता है, लेकिन आजकल ब्रॉडबैंड में जो है, जैसे कोई कह रहा है हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आप मल्टीपल कंप्यूटर को भी कनेक्शन दे सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर को भी आप कनेक्शन दे सकते हो। हाँ विशाल, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। हाँ, ब्रॉडबैंड जो होता है डायरेक्टली टावर से कनेक्ट होता है। टावर से अगर कनेक्ट नहीं हो, जैसे आजकल क्या होता है, सबके लिए हमें एक एक केबल तो टावर से लेके आएंगे नहीं, तो एक रिसीवर लगा देंगे, और वो रिसीवर की कैपेसिटी होती है ज्यादा डेटा को रिसीव करने की। ठीक। अब बताइए, टीवी केबल जानते हो आप? टीवी केबल, टीवी केबल जानते हो सभी लोग? एक रिसीवर लगा होता है ना टीवी केबल में, एक रिसीवर लगा होता है। अब उस रिसीवर में डेटा आता है, अब सोनी चैनल है, कलर्स चैनल है, उनका डेटा तो आता है ना दूर से, लेकिन वो रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है। अब उस रिसीवर के पास से एक केबल लगी होती है जो आपके टीवी में आती है, एक केबल लगी होती है जो आपके टीवी में आती है। अब उसके बाद अब बताओ, जब वो केबल से डेटा आता है आपके टीवी में, तो देखते हो एकदम क्लियर आता है, क्या आता है, क्लियर आता है। ठीक है, सारी चीजें एकदम क्लियरिटी पूरी की पूरी आएगी। हाँ, राउटर लगा के भी कर सकते हैं, जी जी। घनश्याम, लगवाना हो तो बताना, मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, लो जो लोग लगाते हैं। हाँ कर सकते हैं। आजकल के ब्रॉड जो ब्रॉडबैंड या कनेक्शन ले रहे हैं, उनमें आपका वाईफाई का फीचर भी होता है, तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, अगर केबल से डेटा आता है तो ज्यादा बेटर आता है ना, इस वजह से वो ब्रॉडबैंड का मतलब ये है। ब्रॉडबैंड का मतलब यहाँ पे समझना, वही टीवी केबल जैसा ही कुछ है। ठीक। तो इतना आपको जानना है एग्जाम के लिए, ये जानना है आपको कि ब्रॉडबैंड के से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जो आपको हायर डेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और केबल का यूज करके ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीजें। चलिए, और यहाँ शार्ट नोट्स वगैरह नहीं आएगा कभी, कोई कुछ नहीं आएगा, बस नाम जानते रहना ब्रॉडबैंड क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आई बात यहाँ तक? ब्रॉडबैंड, वाईफाई, हॉटस्पॉट, कुछ लोग कहते हैं ना लैन केबल से हम इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, लैन केबल से। ठीक। चलिए, तो अभी तो टाइम फिनिश होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही बेसिक टॉपिक था, बट यूजेबल था, अगर आप लोग यूज करेंगे तो समझेंगे तो और बेटर होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके। देखो आनंद, ये सब चीजें लगवाओगे आप, ठीक है, प्रैक्टिकली देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है, वो सारी चीजें। और अभी तो बता नहीं पाएंगे, टाइम का इशू है। अब देखिए, ये सब चीजें सिलेबस के बाहर की चीजें आप अलग से पूछ लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, मैं क्लास में नहीं बता पाऊंगा। ओके।